सो टॉकिंग अबाउट कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ठीक है, हमारा ऑलवेज प्राइमरी मोटिव क्या रहता है कि किसी भी डिजीज़ के इंसिडेंस या फिर नंबर ऑफ केसेस कम आए, ठीक है। सिंस इट इज़ बिफोर ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, प्रिवेंशन होगा, है ना। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब कौन से लेवल का प्रिवेंशन होगा, तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। बट अभी हम देख सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ डिजीज़ ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। 4 लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के, वो आगे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। अब उससे पहले अभी 2 टर्म हमारे सामने और आते हैं, ठीक है। एक तो आता है इरेडिकेशन और एक आता है एलिमिनेशन। अब दोनों ही टर्म्स का यूज़ तो कॉमनली कॉन्करेंटली किया जाता है, बट हमें इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में ही आते हैं दोनों, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हम कंट्रोल ऑफ डिजीज़ को आगे फर्दर एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस डिजीज़ कंट्रोल रेफर्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। नाउ सीक्वेंस ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, इसमें हमने देखा, ठीक है, डिजीज़ कंट्रोल आता है, देन एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। यहाँ पे हम इसके डिफरेंस समझ लेंगे। आप अभी भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि एलिमिनेशन के बाद इरेडिकेशन आता है, मीन्स इरेडिकेशन इज़ द फाइनल स्टेप, जहाँ पे डिजीज़ टोटली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ख़त्म तो एलिमिनेशन में भी हो जाती है, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर में चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके पहले व्हाट इज़ डिजीज़ कंट्रोल फर्स्टली। सो डिजीज़ कंट्रोल इज़ डिक्रीजिंग द डिजीज़ ट्रांसमिशन और नंबर ऑफ केसेस, जिसके बारे में हमने अभी बात की, अप टू अ सर्टेन लेवल। किस लेवल तक? इट स्टॉप्स बिकमिंग अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। उस लेवल तक हमें डिजीज़ का ट्रांसमिशन कम कर देना है कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फर्दर ना रहे, ठीक है। दैट इज़ टर्म टू बी एज डिजीज़ कंट्रोल। नाउ लेट्स कम टू डिजीज़ एलिमिनेशन। ऑब्वियसली इट इज़ सेकेंड स्टेप आफ्टर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ कंट्रोल और एलिमिनेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है, इतनी इंग्लिश तो में आती है कि एलिमिनेशन मीन्स कंप्लीट टर्मिनेशन। सो इट इज़ कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। So it is complete termination of disease transmission. Now same thing applies to eradication also. ही डिजीज़ का कंप्लीट ट्रांसमिशन कंप्लीट टर्मिनेशन तो यहीं पे हो चुका है, फिर इरेडिकेशन का क्या मतलब हुआ। ये इरेडिकेशन का सिंपल मतलब है कि देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल हम लेते हैं जिससे चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एक टर्म लिखूँ, स्मॉल पॉक्स। So what we understand from here is that in disease elimination, there is complete termination of disease transmission, but the organism is still present. बट इरेडिकेशन में हमने क्या किया है, देर इज कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमने ऑर्गेनिज्म ही टोटली ख़त्म कर दिया है। नाउ टोटली ख़त्म करने से क्या मतलब है, एक जगह से ख़त्म करना नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि इरेडिकेशन, दिस टर्म इज़ अप्लाइड ग्लोबली, ठीक है। ये हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे। जैसे हमने एग्जांपल अभी लिखा है, व्हाट इज़ दिस स्मॉल पॉक्स। सो स्मॉल पॉक्स इज़ द डिजीज़ दैट हैज़ बीन एरेडिकेटेड, मीन्स टोटली एक्सटर्मिनेशन हो चुका है। अब इसका ऑर्गेनिज्म भी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस प्लेनेट। एंड वाइल वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन, सो इट इज़ अ रीजनल टर्म, ठीक है। वी कैन से दैट द डिजीज़ हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंट्री or any particular region. So what we call overall that disease control is decreasing the number of incidents. इसके अलावा हमने और 4 components देखे, what duration of disease, complications and financial burden, decreasing the financial burden. Then disease elimination is complete interruption or complete
termination of transmission. And what is disease eradication? There is complete extermination of the organism. Okay, so let's just see it once again. Complete interruption of transmission of disease in a defined geographical area, we have discussed it, but the causative organism may be persisting in the environment. And disease elimination is a geographical term. Now one more question arises here. When we say that the disease has been eliminated, obviously जब डिजीज़ का ट्रांसमिशन टोटली स्टॉप आ जाता है मीन्स कोई भी केस नहीं आ रहा, पर केस नहीं आने के कब तक बाद, फॉर एग्जांपल यदि आज कोई केस नहीं आया तो क्या कल हम कह देंगे कि डिजीज़ एलिमिनेट हो चुकी है? ऑब्वियसली नहीं. सो व्हाट इज़ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट वी नीड टू रिमेंबर? ठीक है, सो 3 years. Directly if we say 3 years is the time period of from the last reported case in both elimination and eradication. ठीक है, when the last case has been reported, after the 3 years we declare that the disease has been eliminated or extermination of the organism कर दिया हमने तो eradicated. क्लियर है? ठीक है. Now talking about the examples. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीजेज हैव बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं. सो व्हाट डिजीज हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया व्हिच वी नीड टू रिमेंबर? सो दे आर गिनिया पिग, देन देयर इज लेप्रोसी. नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं ये अभी मैं पढ़ रहा था सो ये देखते ही मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही हम लेप्रोसी के क्लिनिक गए थे पोस्टिंग में. देन हाउ कैन वी से दैट लेप्रोसी हैज़ बीन एलिमिनेटेड? वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो दैट आर मैटरनल टेटेनस. Then there is yaws. Yes. Okay, so these are diseases that have been eliminated. So guinea pig was the disease that was eliminated in 2000. We can say Feb 2000. Leprosy was declared eliminated in 2005. Maternal tetanus, it was in 2016, recently. We can say recently. And yaws in 2016. Now again coming towards the main question that लेप्रोसी के केसेस तो अभी भी आते हैं, क्लिनिक्स भी हैं यहाँ पे. सो वाई वी से दैट लेप्रोसी हैज़ बीन एलिमिनेटेड? ठीक है, सो व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट दैट WHO finds that it is very difficult to eliminate these diseases, not only leprosy but what we discussed about also tetanus, maternal and neonatal tetanus, maternal and neonatal tetanus. So what WHO finds that it is very difficult to eliminate these diseases. So it's just set some elimination levels कि इस लेवल के beyond we will say that the disease elimination. So it is obviously different from the definition that we learned that complete interruption of transmission. यहाँ पे complete interruption नहीं रहेगा, यहाँ पे जो levels हमने set कर रखे हैं उसके beyond हम कहेंगे कि disease eliminate हो चुकी है. And what are the levels we need to remember that less than one case per 10,000 population. इसके अलावा इंडिया को 2 diseases के लिए फ्री स्टेटस मिल चुका है. फ्री स्टेटस मीन्स इंडिया इज़ फ्री ऑफ दीज डिजीजेस. ठीक है, एंड व्हाट आर दे आर पोलियो, एंड वी हैव डिस्कस्ड पोलियो इन आवर प्रीवियस टॉपिक. ठीक है, पोलियो का लास्ट केस अपीयर हुआ था 2011 में, आई थिंक जन 2011 में रिपोर्ट हुआ था. एंड द अनदर वन इज़ वी नीड टू रिमेंबर ट्रैकोमा. So India has got free status regarding these diseases. Now talking about eradication, obviously what diseases have been eradicated? So there is only
one and single example, that is smallpox. Smallpox is the only disease that has been eradicated. Obviously we are talking globally, particular reason की हम बात नहीं कर रहे हैं. Now there are other examples also. We can say renderpest. Now अब आपको होगा कि थोड़ी देर पहले तो कहा कि पोलियो स्मॉल पॉक्स इज़ द ओनली डिजीज़. ऑब्वियसली इट इज़ द ओनली डिजीज़ बिकॉज रेंडरपेस्ट इज़ अ डिजीज़ इन कैटल्स. ठीक है, तो यदि ह्यूमंस की बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स ही एकमात्र डिजीज़ है जो टोटली इरेडिकेट हो चुकी है. टारगेटेड डिजीज़, वो डिजीज़ जिनको हम टारगेट करते हैं, दैट वी वांट टू गेट एलिमिनेटेड और इरेडिकेटेड. ठीक है, इनको हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिजीजेस. ठीक है, और कंटेंट डिजीजेस वट एवर. नाउ वट कौन कौन सी डिजीजेस है जिनको हम टारगेट करते हैं यदि एलिमिनेशन की बात की जाए. ठीक है, ऑब्वियसली एलिमिनेशन में हम इंडिया की बात करेंगे. तो विट इज़ किस डिजीज़ को हम टारगेट करते हैं, दैट इज़ यस, यू हैव गेस्ड राइट, पोलियो. पोलियो इज़ द डिजीज़ दैट वी टारगेट टू गेट एलिमिनेटेड. ओके, डिस्कस्ड अर्लियर कि पोलियो का यस लास्ट केस आया था और 2011 में, बट स्टिल वी हैव नॉट गॉट द एलिमिनेटेड स्टेटस. हमें क्या मिला है, फ्री स्टेटस मिला है. सो इट इज़ काउंटेड इन टारगेटेड डिजीजेज. एंड यदि एरेडिकेशन की बात की जाए तो कि किस डिजीज़ को हम एरेडिकेशन के लिए काउंट करते हैं, तो इसका आंसर भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से पोलियो के केसेस ख़त्म हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, एक्सेप्ट देर आर 3 कंट्रीज़ मोर, दैट आर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड नाइजीरिया. सो ये 3 कंट्रीज़ और हैं. यदि यहाँ से भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे तो वी कैन से दैट पोलियो हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. सो इट इज़ मोस्ट क्लोज to become the next disease to be get eradicated. Now talking about, so we have discussed it, world has eradicated only one disease till date, smallpox. Yes, that's the date that on 8 May in 1980 it was declared eradicated. And targeted diseases we have discussed polio. Now other examples are measles and guinea worm. These are also being targeted.